घाटे बांधा लेना भैया। नमस्कार। आज काफ़ी दुख के साथ इस नतीजे पर आना पड़ गया कि शासन प्रशासन और नगर निगम शायद हमारे निषाद भाइयों से कहीं न कहीं से हमें जड़ से ख़त्म करने की हर एक रणनीति हमारे निषाद समाज के ऊपर डालते जा रहे हैं। मैं आप सभी बनारस वासियों को मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि तेलिया नाला और सक्का घाट का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिसमें नगर निगम एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप करके हमें लड़ाने की पूरी योजना बना लिया है और हमें हमारे ऊपर कैसे विजय पाए और हमें कैसे गुलाम बनाए, और इस चीज को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक अनावश्यक नत्थू केवट, जो कि एक मामूली सा नाव चालक था, सक्का घाट के माझियों के नाव पर अपनी जीविका उपार्जन करता रहा। करते करते नगर निगम के साजिश कहे या इसकी साजिश कहे, ये सब मिल के नगर निगम को एक भारी रकम देकर 2023 में एक नाव का चुप्पे से लाइसेंस बनवा लेता है। इसके पहले बता दें कि काफी दिनों से हमारे समाज में एक परंपरा रही है, आदिकाल से बनारस के इस 84 घाट का एक परंपरा रहा है कि जिस घाट पे जिस माझी में उस घाट पे 3 माझी है, 4 माझी है, बस उसी 3-4 माझी के ही हर एक घाट पे अपना भरण पोषण करता आ रहा है, जो कि आज हम समाज इस परंपरा को संभाले हुए हैं और हम माझी समाज अपने बिरादर और गैर बिरादर आज सभी लोगों का अगर से कहा जाए तो कम से कम नहीं तो हम समझते कि 10,000 लोगों का हम लोग पेट पालते हैं, 10,000 लोगों को यहाँ पे नौकरी देते हैं अपने नाव पे नौका संचालन करके। लेकिन यहाँ पे नगर निगम ने उनकी लालच कहे या हमारे खत्म करने की मंशा कहे, एक नत्थू केवट को अनर्गल लाइसेंस बना के हमारे समाज में, हमारे समाज के सिस्टम को, हमारे समाज के परंपरा को, हमारे समाज के हर एक परिवार के हक और अधिकार को, जिसको हम और सारा समाज मानता है, आज यहाँ पे एक नाव बांध के यहाँ पे सक्का घाट के ही माझी परिवार को बाधित करने के लिए जिन्होंने उसे आसरा दिया वही यहाँ पे आके एक नाव बांधने का पूरा प्रयास कर रहा है, और इसका शासन और प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है, जबकि हम निषाद समाज नगर निगम में काफी बार गुहार लगा चुका है। अगर से वो नत्थी के ओर राइट है तो वो आदिकाल से जितने दिनों से है उसका हमें लाइसेंस दिखाए। ये तो महज 2023 की लाइसेंस है। उसके एवज में यहाँ के सक्का घाट का परिवार बहुत ही पीड़ित है। सक्का घाट के जितने भी माझी कहे जाए काफी पीड़ित है यहाँ पे, और उस अपने पीड़ा को प्रशासन के द्वारा दिखाते हुए, लेकिन आज तक
शासन प्रशासन सारे चीजों को जानकर यूं ही टालता रहा और आज विगत 100 दिनों तक, करीब 100 दिन होने को आ रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ग, पूरा परिवार, यहाँ पे पूरा माझी समाज, कम से कम यहाँ से कहे जाए तो कम से कम 100 से 200 लोगों का जीविका यहाँ पे अटके, और ये लोग किसी बात को कुछ अनहोनी ना हो इसलिए शासन प्रशासन से गुहार लगाया और नहीं माना गया। उसके एवज में इन्होंने यहाँ पे सारे लोग अपने व्यापार को बंद करके लगातार प्रशासन के ऊपर गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन इसको जरा सा भी सुध नहीं लिया। आज काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माझी समाज, हमारे कहे जाने वाले हमारे अंग और हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे बड़े भाई, अगर से हमारे पिता भी कहें तो कम है, आज समाज में हमारे भैया जो हमें मार्गदर्शक देते वो हमारे अध्यक्ष भी हैं। आज जब शासन प्रशासन ने उनकी बातों को नहीं माना तो आज यहाँ पे उन्होंने आमरण अनशन करने का फैसला ले लिया है। आप देख सकते हैं ये आमरण अनशन नहीं, अपने को त्याग देने वाली भावनाओं से ये बैठे हैं। न तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और तब से लेके बैठे हैं। अगर से आज इनको कुछ होता है, तो मैं ऐलान करता हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और यहाँ पे बैठे हमारे जो शासन को चला रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे यहाँ के जो सभासद गण हैं और हमारे नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, नगर आयुक्त महोदय से मैं कर्तव्य विनती करता हूं कि समाज के सिस्टम को बिगड़ने न दें, समाज के सिस्टम को बिगड़ने न दें। समाज आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। बात एक नत्थू केवट की नहीं है। ये नत्थू केवट तो यहाँ पे बासित हो जाएगा, लेकिन पूरे घाटों पे मार काट होगी। इसका जिम्मेदार सीधे सीधे शासन प्रशासन होगा। यहाँ पे गंगा जी में आदिकाल से माझी समाज ने स्वयं यहाँ पे अपना विकास किया है, नौका चलाकर। जिस समय यहाँ पे कुछ नहीं होता था, उस समय यहाँ पे मछली मारकर अपना जीविका उपार्जन करते थे। उस समय शासन प्रशासन इनको नहीं देखने आया कि ये कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन आज जब इनको आगे बढ़ने की समय आया तो यहाँ पे मैं क्या कहूँ, हमें लगता है कि पैसे के बल पर या कुछ बल पर, या हमें से इनकी कोई चिढ़ है या हमको ये खत्म करना चाहते हैं, उस मंशा से यहाँ पे एक अर्नगल लाइसेंस बनाया गया है, जिसको मैं बार बार यही कहूँगा। आप सभी बनारस वासियों से मैं गुहार लगाता हूँ कि इस कटुट व्यवस्था को तुरंत ध्वस्त किया जाए और उनके लाइसेंस को तुरंत निरस्त किया जाए। घर परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल होता है। आज उस दौरान यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग जो है कि आज 90 से 100 दिनों को होने को है, ये इनके घर में न तो चूल्हे जल रहे हैं, न तो रोटियां पक रही हैं। कैसे इनकी जीविका उपार्जन हो रही है, इसका सूद लेने शासन प्रशासन तक अभी तक नहीं आया। और आज हमारे प्रमोद माझी जी, जो बनारस के मुखिया कहे जाते हैं, बनारस माँ गंगा के तट पे बैठा ये माझी समाज का मुखिया कहे या उनका जो भी कहे, या पिता कहे या सहयोगी कहे, आज वो निस्वार्थ भाव से एक आमरण अनशन बैठ गए हैं
हमें तो काफ़ी दुख हो रहा है कि हम आज आज़ादी के इस दौर में आज हम लोग अपने ही व्यापार और अपने ही परिवार, अपने ही लोगों से गुलामी की दृष्टि में जी रहे हैं। काफ़ी बार कह दिया गया कि इसकी जांच कराई जाए, इस नाव को जांच कराई जाए, ये कैसे आया। जांच होने के बावजूद ये पाया जाता है कि यहाँ पे जो है कि नगर लाइसेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी निरस्तीकरण नहीं किया जाता है। और नगर निगम में जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि सारी लाइसेंस निरस्त है, सारी लाइसेंस निरस्त है, लेकिन बना तो नगर निगम में है। आज रात होने को है, कल का दिन एक नया सवेरा होगा। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं शासन प्रशासन को बारंबार यही चेतावनी दूंगा कि अगर से यहाँ पे कोई भी जान माल की हानि होती है तो इसका सीधा और सीधा इसका जिम्मेदार यहाँ पे बैठे हमारे शासन और प्रशासन और नगर निगम होगा। मैं खुले तौर पे इनको कहना चाहता हूँ कि अगर से आज इनकी सुनवाई नहीं हुई तो सीधे तौर पे नगर निगम इसका जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ नगर निगम को करनी होगी। अगर से 100 दिनों में इन परिवार को सुध लेने वाला नहीं कोई है तो अगर से माँ गंगा निषाद के बेटे हमारे अध्यक्ष जी को अगर से कुछ होता है तो इसका भारी खामियाजा पूरे बनारस के घाटों पर झेलना होगा। यहाँ तक कि लोग ये भी मनसा बना रहे हैं कि अगर से ऐसा कुछ होता है तो ये आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है। क्या कर गुजरेंगे ये नहीं बता सकते, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी कोई अनहोनी न हो। अगर से शासन में बैठे या प्रशासन के लोग अगर से हमारे इस लाइव के माध्यम से अगर से देख रहे हैं तो मैं आपसे कर्तव्य विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें और जल्द से जल्द यहाँ पे बैठे 100 दिनों से जो माझी समाज यहाँ पे अपने रोजी रोटी को बंद करके यहाँ पे बैठे हैं उनके रोजी रोटी के बारे में सोचे और उनके परिवार को कैसे चले इस विषय में सोचे। बस मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे न तो कुछ खाए पिए हैं, सुबह से लेके यहाँ पे बैठे हैं। देख सकते हैं इनका मकसद सिर्फ एक है कि भाई इनके घाट पे आज एक व्यक्ति आया है, कल 100 व्यक्ति आए हैं, तो उसके आने के पहले ही इस लोगों को यहाँ पे जल्द से जल्द इनके नावों को सुरक्षित चलने की अनुमति दी जाए और इसके लाइसेंस को निरस्त कर यहाँ से जल्द हटाया जाए। और रह गई व्यापार की बात, तो यहाँ पे ये निर्दयी नहीं है। जिस नाव पे अपने को वो कमवाते थे, उनको रोजी उनके पेट को पालते थे, आज वो अग्रसर है यहाँ पे, फिर से उनको देंगे यहाँ पे नाव, उनको व्यापार करने के लिए आए, वो कमाए, अपने परिवार का भरण पोषण करे। लेकिन एक सिस्टम को बिगाड़ने की जो मंशा से अगर से आप नाव लेकर आए हो तो ये कतई यहाँ पे अमान्य है। और इसको अभी तो यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, हो न हो आने वाले समय में पूरा बनारस इस आंदोलन का हिस्सा होगा। जय निषाद राज, जय माझी समाज। मैं आपसे और शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया करके इस समस्या को सुलझाएं और जल्द से जल्द इनके रोजी रोटी की बंदोबस्त करें। जो आज इतने दिनों से बैठे हैं, देख रहे हैं इनकी मायूसी एकदम साफ दिख रही है। देख सकते हैं घर में रखा हुआ कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 100 दिनों में ये बैठ के सिर्फ दिन गिन रहे। इनकी मासूमियत देखिए, इनकी स्थिति देखिए, इनकी सुध बुध लेने वाला इस समय कोई नहीं दिख रहा है। मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ कि आप इस समस्या को निवारण करें।
जल्द से जल्द निवारण करें। जय निषाद राज, जय माझी समाज।